हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 में। प्री में जो है क्लोज टेस्ट और पैसेज में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है, लेकिन मेंस में आपसे क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इन शॉर्ट 5 से 10 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट के आते हैं। टीयर 1 में 5 क्वेश्चन आते हैं और टीयर 2 में 10 तक भी ये संख्या चली जाती है। अगर बात करें क्लोज टेस्ट की, तो टीयर 1 में हमारा एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है, यानी कि प्री में, और मेंस यानी कि टीयर 2 में हमारा एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्लोज टेस्ट में 100% एफिशिएंसी और एक्यूरेसी लानी है। ये एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक नंबर का कंपटीशन है, तो बहुत मैटर करता है कि आपके नंबर कितने वेरी कर रहे हैं। एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है। जहाँ जहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो वहाँ वहाँ इम्प्रूव कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बेस की। क्लोज टेस्ट में आपको वोकैब में भी फ्रेजल वर्ब, ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे आप 100% एफिशिएंसी ला सकते हैं। साथ ही आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर या क्लोज टेस्ट के सेट लगा के कर सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे आज की कैसे आपको इम्प्रूव करना है क्लोज टेस्ट को। 4 बेसिक स्टेप है जिनको आपको फॉलो करना है, और जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊं उसी सीक्वेंस में आपको इसको फॉलो करना है, जिससे आपका जो है 100% क्लोज टेस्ट जो है बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आप सारे ही क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। स्टेप 1 जो है हमारा वो रहता है ग्रामर का। वोकैब जो है हम बाद में काउंट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक ग्रामर का आइडिया होना चाहिए, और जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हम इस हिसाब से पढ़ते हैं कि हम एरर के क्वेश्चन, फिलअप के क्वेश्चन सही कर पाएँ। लेकिन जो एरर के क्वेश्चन है उन्हीं का जो एप्लीकेशन है वो क्लोज टेस्ट में भी होता है। यानी कि एरर का हमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उनके रिगार्डिंग उनके रूल्स और कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम चीज़ों को एलिमिनेट कर पाते हैं। क्लोज टेस्ट में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ एलिमिनेशन का इस्तेमाल होता है, तो एलिमिनेशन करके हम करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर पाते हैं, जिससे कि हमारा जो है क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रामर को थ्योरी ना पढ़कर कुछ इंपॉर्टेंट रूल के क्लासेस कर लें, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाए। वीडियोस जो 3 वीडियो हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपके है 101 ग्रामर के रूल श्रीकांत सर के, जो हम 30 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ में भी कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। 101 रूल में आपको पूरी ग्रामर समझा रखी है, और ये जो रूल्स हैं बार बार एसएससी पूछता है। साथ ही है 120 रूल्स ग्रामर के मनीषा मैम के, निमिषा बंसल मैम के। ये 12 घंटे की क्लास है, और 1 घंटे में लगभग आपको 10 रूल समझा रखे हैं, साथ में एग्जाम्पल करवा रखे हैं, क्वेश्चन करवा रखे हैं। यानी कि बेसिक टू एडवांस आपका पूरा ग्रामर यहाँ पे कवर हो जाएगा। और फिर आते हैं 60 रूल्स ग्रामर के रानी मैम के। ये क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी हम 30 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ में करने वाले हैं। ये 3 क्लासेस अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका पूरा ग्रामर बार बार 3 बार रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ से ना केवल आप सिर्फ एरर के और फिलअप के क्वेश्चन कर पाएंगे, साथ ही आपको एलिमिनेशन और चीज़ें भी पता चल जाएंगी। यानी कि आपको सेंटेंस को चेक करना आ जाएगा, एरर को ढूंढना आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है, फॉर्मेशन भी आपको आ जाएगी कि सेंटेंस बनाना कैसे है, और साथ ही आपको बेसिक टू एडवांस ग्रामर का भी आइडिया हो जाएगा, जिससे आप फ्लो चेक कर सकते हैं क्लोज टेस्ट का। यानी कि जब आप एक गो में क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं, ऑप्शंस को फिट करते हैं, तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप चीज़ों को करेक्ट करें। तो सबसे पहले ग्रामर की 3 क्लासेस आपको फॉलो करनी है, इसी सीक्वेंस में फॉलो कर लेना आप। सेकंड स्टेप आ जाता है वोकैब का। वोकैब में हमारे पास फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आपसे क्लोज टेस्ट में पूछता है। तो आप यहाँ तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कर लें फ्रेजल वर्ब के 18 से 23 के, और या फिर इसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, रानी मैम के मिल जाएंगे, निमिषा मैम, मनीषा मैम के मिल जाएंगे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। सिनोनिम्स भी आप कर लीजिए, 18 से 23 के डायरेक्ट आपसे वर्ड भी पूछ ले जाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिसयूज़ और कन्फ्यूजिंग वर्ड। ये आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में ना चैप्टर मिलेगा। मेरा पास पुराना एडिशन है तो उसमें चैप्टर 16 था, शायद न्यू एडिशन में चैप्टर 22 है, तो आप वो देख लेना। 156 वर्ड की लिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें सिमिलर दिखने वाले शब्द हैं, और अक्सर हम एग्ज़ाम में मिस्टेक कर देते हैं।
तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट के हिसाब से। जैसे कि देयर और देयर का डिफरेंस नहीं पता होता है, हेयर और एयर का डिफरेंस नहीं पता होता है। ये कुछ वर्ड होते हैं जो सिमिलर होते हैं पर हम एग्ज़ाम में गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। यानी कि फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम और मिसयूज़ और कन्फ्यूजिंग वर्ड जो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में हमें दे रखे हैं, वो सारी लिस्ट आपको अच्छे से समझनी है। स्टेप 3 आपका आता है कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है या सोल्व कैसे करना है क्लोज टेस्ट को, तो और साथ में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है नियॉन क्लासेस की मनीषा मैम की प्लेलिस्ट। 17 वीडियो डली हुई हैं, 15 मिनट की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 7 मिनट की, इस तरीके से। इन 17 वीडियोस में ना आपको काफ़ी चीज़ें समझा रखी हैं। जैसे सबसे इजी अप्रोच क्या है क्लोज टेस्ट करने की, फॉरवर्ड रीडिंग कैसे करनी है, बैकवर्ड रीडिंग कैसे करनी है, वोकैब को कैसे इस्तेमाल करना है, कोलोकेशन कैसे करेंगे, ग्रामर का यूज़ कैसे करेंगे और एलिमिनेट आप कैसे कर सकते हो। और लास्ट में आपको प्रैक्टिस करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व भी करवा रखे हैं। यानी कि स्टेप 1 और 2 में जो हमने पढ़ा वो यहाँ पर इन 17 वीडियोस के थ्रू हम अप्लाई करना सीख जाएंगे और हमें एप्लीकेशन आ जाएगी। स्टेप 4 जो कि हर जगह अप्लाई होता है वो आपकी खुद की प्रैक्टिस है। रीड करिए, साथ में पीपीसी की प्रैक्टिस करिए। पीपीसी यानी कि पैसेज, PQRS और क्लोज टेस्ट, ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है। पैसेज से ही क्लोज टेस्ट बनता है, क्लोज टेस्ट से आपका पैसेज बन जाता है, PQRS क्लोज टेस्ट में भी आता है, PQRS पैसेज में भी आ जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो मैंने PPC से की थी, मैंने PPC को फॉलो किया था। आप PPC को फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप जो है नियॉन क्लासेस की एक बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप आराम से अगर रीडिंग भी करेंगे ना, बुक पे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेट लगाकर प्रैक्टिस करें। डेली टारगेट्स में अगर आपको याद है तो हमने एडिटोरियल्स किए थे श्रीकांत सर से, ये खुद मैंने फॉलो किए हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए थे मैंने। और साथ में वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज हम करते थे। तो यहाँ से ना आपका कॉम्प्रिहेंशन पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, प्लस आपको वोकैब भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक एडिटोरियल क्लासेस नहीं किए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप पुराने वाली एडिटोरियल क्लासेस की प्लेलिस्ट डली होगी श्रीकांत सर की, वहाँ से एक एडिटोरियल की क्लास देखें और फिर उस पर बेस्ड जो वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज उनके टेलीग्राम पे डली हुई है उसको आप फॉलो कर लें। यहाँ से जो है ना आपको रीड करना, सेंटेंस को बनाना, समझना, हिंदी में सब कुछ आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप थे जिनको आपको फॉलो करना था। पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ लें, फिर वोकैब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो करें। नियॉन क्लासेस में ये जो 17 वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट देख लें, वहाँ से समझ लें और अपनी प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।